हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज संजू ठाकुर। नाउ वेलकम टू टारगेट फोकस वन स्टेप टुवर्ड सक्सेस बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जो भी आज हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। तो जिसको भी लेक्चर का पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है टारगेट फोकस टीएफ करके, उसको ज्वाइन कीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है इवनिंग सेशन 8 बजे का। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं इतिहास, भारतीय संविधान और भूगोल। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस ऑफ इंडियन जीके। तो कंटिन्यू करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे भारत का इतिहास। तो हमारा हो चुका था सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और हमारा हुआ था वैदिक काल। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं महाजनपद काल। तो महाजनपद काल जो काल माना जाता है 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व। तो पहला क्वेश्चन है, मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? तो मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक था बृहद्रथ। नेक्स्ट है, बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? तो बिंबिसार का संबंध था हर्यक वंश से। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? तो कुणिक कहा जाता था अजात शत्रु को। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने गंगा व सोन नदियों पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा इनको। किस शासक ने गंगा व सोन नदियों पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी उदयन ने। तो अगला क्वेश्चन है, सिकंदर महान की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी 323 ईसा पूर्व में और ये हुई थी बेबीलोन यानी इराक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर महान ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर का मुख्य युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो उसको बोलते हैं हाइडेप्सिस युद्ध या फिर झेलम का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के युद्ध का क्या महत्व है? तो यूरोप से भारत के लिए थल मार्ग खुला। इसके युद्ध से क्या खुला? यूरोप से भारत के लिए कौन सा? थल मार्ग खुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध किसके साथ हुआ? तो भारत में सिकंदर का युद्ध हुआ पोरस के साथ। अगला क्वेश्चन है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को बोला गया है भोजक। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का नाम था अवंतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक था महापद्मानंद। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किया गया ईरानियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की पहली राजधानी थी गिरिव्रज यानी राजगृह। तो अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया? तो ये बनाया था उदयन ने, यानी पाटलिपुत्र नगर की स्थापना भी किसने की थी? उदयन ने, और उदयन ने ही इसको अपनी प्रथम राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सूची किसमें है? तो 16 महाजनपदों की सूची है अंगुत्तर निकाय में। अगला क्वेश्चन है, मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? वो था धनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था वो कौन था? वो था डेरियस। अगला क्वेश्चन है, नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंदवंश का अंतिम सम्राट था धनानंद, और धनानंद था किसका समकालीन? सिकंदर का समकालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो भारत में मुद्रा का प्रचलन हुआ 600 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो ये बनाया था शिशुनाग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठी सदी में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? तो छठी सदी में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक को सोनिया यानी क्या होता था? सोनिया का मतलब नियमित व स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था। तो कहा जाता था बिंबिसार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृहपति का अर्थ क्या है? गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने राज्य आरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की तथा बाद में अपने पुत्र द्वारा मारा गया? वो था अजात शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम गणतंत्र किसके द्वारा और कहाँ स्थापित किया गया? तो विश्व का सबसे प्रथम गणतंत्र स्थापित किया गया था लिच्छवी वंश द्वारा, और ये स्थापित किया गया था वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपदों का उदय कब हुआ? तो महाजनपदों का उदय हुआ 6ठी शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन है जो अंगुत्तर निकाय से थोड़ा अलग है? तो वो है भगवती सूत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो भारत में पहला यूरोपीय आक्रमण किया गया था यूनानियों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस शासक को उग्रसेन कहा जाता था? तो उग्रसेन कहा जाता था महापद्मानंद को। तो महापद्मानंद को क्या कहा जाता था? उग्रसेन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? तो सिकंदर के साथ भारत आया था हेरोडोटस। हेरोडोटस मतलब फादर ऑफ हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किया था अजातशत्रु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजातशत्रु का उपनाम क्या था? तो अजातशत्रु का उपनाम था कुणिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? अजातशत्रु था बौद्ध धर्म का अनुयायी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अजातशत्रु की हत्या किसने की? अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र द्वारा यानी उदयन द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है अजातशत्रु गद्दी पर कब बैठा? तो अजातशत्रु बैठा गद्दी पर 492 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है धनानंद के बाद शासन किसने प्राप्त किया? तो धनानंद के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन प्राप्त किया। तो अब डिस्कस करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान को। तो आज हम डिस्कस करेंगे संविधान के स्रोत। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? यानी संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? तो आयरिश संविधान से प्रेरित है नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? तो वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है? ये रखती है किसके साथ? कनाडा के साथ। अगला क्वेश्चन है संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो समवर्ती सूची की प्रेरणा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है रूस के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने किस देश से उधार लिया? तो ये लिया इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से ली है? तो सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था ली है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो ये प्रक्रिया है दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई है? तो विधि के समक्ष समता ये ली गई है इंग्लैंड से। अगला क्वेश्चन है वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा? तो वो दस्तावेज है भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश से ली गई है? तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ ली गई है जर्मन के वीमर संविधान से। कहाँ से ली गई है? जर्मन के वीमर संविधान से। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यानी फंडामेंटल राइट किस देश के संविधान से प्रेरित है? ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है जापान से। अगला क्वेश्चन है महाभियोग प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इम्पीचमेंट किससे रिलेटेड है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है न्यायिक पुनर्वलोकन की प्रक्रिया भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? तो न्यायिक पुनर्वलोकन की प्रक्रिया ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? तो प्रस्तावना की भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। तो अब डिस्कस करते हैं संविधान के भाग। तो पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? तो भारतीय संविधान को बांटा गया है 22 भागों में। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया है? तो जो अमेंडमेंट प्रक्रिया कहाँ पर है? 20वें भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई है? तो ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई है 9वें भाग में। अगला क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है संविधान के 4थे भाग में। अगला क्वेश्चन है संघीय कार्यपालिका की व्यवस्था किस भाग में है? तो संघीय कार्यपालिका की व्यवस्था है भाग 5वें में। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है? तो मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है भाग 3 में। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है? तो नागरिकता का वर्णन है 2nd पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो यह है भाग 4 में, भाग 4 को। तो अब डिस्कस करते हैं ज्योग्राफी, भूगोल। तो ज्योग्राफी का फर्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? तो पहले पर है राजस्थान, राजस्थान सबसे बड़ा है, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी थी? तो आंध्र प्रदेश की ओल्ड कैपिटल थी कुर्नूल। तो प्रेजेंट जो है कैपिटल है आंध्र प्रदेश की अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक।
अगला क्वेश्चन है मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? तो मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र कहलाता है मालाबार तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेक्कन प्लेटू किन राज्यों में स्थित है? तो दक्कन का पठार है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? तो धारवाड़ का पठार है कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो इंपॉर्टेंट है काफ़ी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं तमिलनाडु में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अनईमुडी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो कल हमने डिस्कस किया था अनईमुडी, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो अनईमुडी की हाइट है 2695 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली के पूर्व की ओर कौन सी नदी बहती है? तो ये बहती है बनास नदी। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो ये बनाती है संकोश नदी। किसके बीच सीमा बनाती है? असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था? तो हिमालय पर्वत पहले था टेथिस नामक समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई थी? तो रेड क्लिफ जो रेखा है उसका निर्धारण किसने किया था? उसका किया था सर सीरियल रेड क्लिफ ने। तो ये निर्धारण हुआ था कब? 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के तट पर है? तो महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ हैं ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? तो पंबन द्वीप स्थित है मन्नार की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा पतन कौन सा है? तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा पतन है पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलाबा पॉइंट कहाँ है? कोलाबा पॉइंट है मुंबई में। कहाँ पर है कोलाबा पॉइंट? मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य स्थित है, इसका निर्धारण कब हुआ था? तो इसका निर्धारण हुआ था 1896 में। तो अब भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा, ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं भारत की प्रमुख झीलें। तो इंपॉर्टेंट झीलें डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है चिल्का झील। तो चिल्का झील कहाँ पर है? ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है बूलर झील। ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है बूलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बूलर झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सोल्टी लेक सांबर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांबर झील किस राज्य में स्थित है? तो सांबर झील है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है इंदिरा सागर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोविंद सागर झील कहाँ पर स्थित है? तो ये भी कौन सी झील है? कृत्रिम झील। ये है हिमाचल प्रदेश में। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। तो आई होप सो आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर आज का सेशन पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को। तो कल सुबह मिलेंगे 8 बजे हिंदी प्लस इंग्लिश के साथ।